तो निफ्टी आज मार्केट में एक ऐसा शार्प टर्न लिया जो अच्छे ट्रेडर का प्लान फेल किया होगा। और जैसे है कि 0.4% ऊपर होने के बाद जैसे शार्प डाउनफॉल किया, और जब मैं यहाँ के आसपास एक अपना शॉर्ट सेल प्लान कर रहा था तो फिर से यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगा। तो ऐसे मार्केट में मुझे लगता है कि अपना कैपिटल सेव करना ही ट्रेडर का एक प्रथम धर्म होता है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में मैं केवल एक ही ट्रेड लिया था गुलशन पॉली का, जो कि शॉर्ट सेल किया था, और इसमें मैंने डिसिप्लिन के साथ मेरा एक स्टॉप लॉस जो कि हमारे ट्रेड के रिस्क जो मैं फिक्स किया हूँ पर ट्रेड के लिए उसके अंदर ही हिट हुआ। पर कहानी एक ऐसे ट्रेड की है जिसमें मैंने प्लान किया था, पर उसमें है कि जो प्लेस्ड ऑर्डर मैंने कैंसिल इसलिए किया कि मैं डर नहीं गया था। उस टाइम मार्केट की रिकवरी देखकर मैं अपने ऑर्डर को, इस वाले रिकवरी को देखकर मैंने ऑर्डर को कैंसिल किया था, जो कि बाद में जाकर 1:1 का रिस्क रिवार्ड भी, ये ट्रेड जो है रिस्क रिवार्ड भी मुझे दिया था, 1:1 का रिस्क रिवार्ड दिया था। तो क्या वो ऑर्डर कैंसिल करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, या मैंने वो करके सही किया था? और अगर आप भी स्मॉल कैपिटल से ट्रेडिंग करते हैं तो आज के इस वीडियो में आपको एक पोजीशन साइजिंग और मार्केट इंडेक्स कोऑर्डिनेशन का एक अच्छा सा एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा प्री मार्केट प्रिपरेशन होता है उसमें मैंने कल बाई साइड के लिए, जैसे ये न्यूलैंड है सॉपर, बाई साइड के लिए मैं कल न्यूलैंड सॉपर स्टॉप, ये वाली न्यूलैंड लैब सॉपर स्टॉप, उसके बाद ये है एनडीएल वेंचर्स करके, ये 3 ट्रेड स्टॉक्स जो है ना मैं वो लिया था कि अगर इसमें मुझे आता है तो इसमें मैं बाई की साइड जाऊंगा। और राइट्स, गुलशन पॉली, उसके बाद जेनको और एपीएल अपोलो में मैं शॉर्ट सेल के लिए प्लान किया था। पर मार्केट जैसे कि यहाँ पे आपको पता है कि ऊपर ऊपर ओपन हुआ, और ऊपर ओपन होने के बाद कुछ तो गैप अप ही ओपन हो गया। उसके बाद जब डाउन आया तो डाउन है या तो ज्यादा नीचे आ गया या फिर इधर उधर हो गया, तो उस कारण से जो बाकी का ट्रेड्स था वो, उसमें हमारा जैसा मैं एक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था वो बचा नहीं। तो फिर उसके बाद क्या है कि मैं, अगर आपको एग्जैक्ट दिखाऊं मैं अपने ट्रेड का डिटेल्स, तो ये है वो ट्रेड जो गुलशन पॉली का है। इसका 49 रुपीज का लॉस है। मैं 5000 से ट्रेडिंग करता हूँ और मैक्सिमम मैं पर डे 100 रुपीज का लॉस लेता हूँ, और एक ट्रेड का मेरा मैक्सिमम 50 रुपीज का लॉस होता है। तो सबसे पहले मैं ट्रेड लिया था, आपको बताऊं कि गुलशन पॉली में लिया था। तो गुलशन पॉली का अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये था ट्रेड, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे अगर सबसे पहले मैं दिखाऊं तो ये वाला ट्रेड, ये जो कैंडल है इसकी क्लोजिंग देख रहे हैं 9 EMA के पहले शार्प फॉल आया एक अच्छा सा वॉल्यूम के साथ, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 दिन का कंसोलिडेशन भी था, और ये कैंडल जो है ना 50 EMA के नीचे भी क्लोज किया, और ये जो आज वाला कैंडल है वो यहाँ पे ओपन होकर यहाँ के आसपास भी आ रहा था। अगर अगर आपको 15 मिनट के आसपास का अगर आपको एक्शन दिखाऊं तो मेरा ट्रेड का प्लानिंग इस प्रकार से था कि यहाँ के बाद इस प्रकार से मेरा प्लानिंग था, और इसका लॉजिक ये था कि यहाँ पे देखिए मार्केट तो आपको दिखा दिया डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे कैसे उसका मतलब निगेटिव सेंटीमेंट, निगेटिव साइड का मूवमेंट आ सकता था उसमें। पर अब है कि यहाँ पे जैसे मैं क्वांटिटी देखिए, इसमें खुद ही ये टूल मुझे 16 क्वांटिटी दे देता है, 3 रुपीज का स्टॉप लॉस है। तो
16 3 या 48 के आसपास होता है, तो वही इसमें खुद से बना देता है। तो इसमें पोजीशन साइजिंग के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ता। तो 16 क्वांटिटी में डायरेक्ट डाला था। जब ये कैंडल 9:15 का ऊपर ओपन होने के बाद यहीं के अराउंड क्लोज हुआ, जो कि एक अच्छा साइन होता है। अगर मार्केट भी निगेटिव में जा रहा था उस टाइम, तो अगर 9:15 से 9:30 की बात करें तो देख रहे हैं मार्केट कंटिन्यूअस यहाँ पे मतलब डाउन में ही जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन एंड डाउन, पहले डाउन फिर से कंसोलिडेशन दिखा रहा था। तो इस कारण से है कि फिर इसमें मैं शॉर्ट सेल के लिए ये जो प्रीवियस डे का लो था वहां के आसपास में प्लान किया, पर है कि हमारा जैसे ही केवल एंट्री देकर फिर वहां से एक इस कैंडल को क्लोज किया, फिर उसके बाद एक इनसाइड कैंडल बना जो कि यहाँ पे है 9 ईएमए के नीचे क्लोज हुआ। पर मैं उसके बाद स्टॉप लॉस डालकर मैं अपना दूसरा स्टॉक्स को देखने लगा। तो इसके बाद है कि बाद में जाकर जब मैं ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मैं जब मैं देखा तो इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया था। क्योंकि अगर ये हमारे डायरेक्शन में आता तो फिर मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करता, पर ये स्टॉप लॉस दे दिया। पर जो कहानी मैं बता रहा था आपको अपने दूसरे ट्रेड का, तो वो है ये वाला एपीएल अपोलो करके ट्रेड है। तो एपीएल अपोलो में भी मैं शॉर्ट सेल के लिए देखा था, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे देखिए ये वाला भी अप मूव गया, फिर से डाउन मूव, और यहाँ पे बहुत अच्छा सा कंसोलिडेशन है 200 मूविंग एवरेज के पास। और जो प्रीवियस कैंडल है वो बहुत अच्छा क्लोजिंग दिया था, उसके बाद एक रेड कैंडल आने की संभावना होती है। ठीक है, तो इस कारण से मुझे एक ये बेरिश ट्रेड दिख रहा था, और आज मार्केट भी ओपन होने के बाद बेरिश साइड में जा रहा था। तो उसकी वजह से मैं इसमें ट्रेड प्लान कर रहा था। पर क्या हुआ कि यहाँ ये हमारा प्लान था, ठीक है। तो जब तक ये कैंडल रनिंग ही था, यहाँ के आसपास बन रहा था, फिर मैं सोच रहा था कि चलो इसके नीचे जाएगा तो मैं ट्रेड लूंगा। पर वहां पे है कि कुछ मुझे मैं थोड़ा फंसा गया था। मैं डिसाइड करने करने जब तक ऑर्डर डालता तो फिर ये नीचे आ गया था। उसके बाद मैं सोच रहा था कि चलो अगर ऊपर आता है फिर मैं लूंगा। पर यहाँ पे क्लोज हुआ, तो इसकी क्लोजिंग के बाद मैं जो है यहीं के आसपास लिमिट ऑर्डर लगा दिया। तो जब मैं लिमिट ऑर्डर लगाया, क्योंकि इसलिए लगाया था कि यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था और ये 9 ईएमए ऊपर था, तो एक 9 ईएमए के रिटेस्ट के लिए जो कैंडल बनता, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से कैंडल 9 ईएमए से थोड़ा और ऊपर जाके रिटेस्ट करके नीचे ही क्लोज होता। तो मैं सोचता यहाँ पे मेरी एंट्री हो जाएगी। उसके बाद है कि देखते हैं कि क्या होता है। पर यहाँ के बाद ये जो कंसोलिडेशन हो रहा था, तो एग्जैक्ट टाइमिंग आप नोट कीजिए, 10:45 हो रहा है और 10:45 का टाइमिंग देखिए ये वाला है। तो यहाँ से अगर इसी के अंदर यहाँ के आसपास कंसोलिडेट करता तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता। पर यहाँ पे एक हायर लो लगाकर फिर से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था, तो ये मुझे लगा कि चलो मार्केट का यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो सकता है। तो उस कारण से जो है कि मैं ये स्टॉक्स को अवॉइड किया, क्योंकि ये स्टॉक्स जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन का है। तो अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन का नहीं होता तो मैं ट्रेड इसमें लेता। पर ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का है, तो जो स्टॉक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन का होता है वो निफ्टी को ज्यादा फॉलो करता है, निफ्टी के मूवमेंट को। तो उस कारण से है कि मैं इस ट्रेड को अवॉइड किया। पर बाद में जाकर अगर आपको मैं दिखाऊं तो 1:1.5 है। पर इस कैंडल को छोड़िए, यहाँ के आसपास अगर मेरी क्लोजिंग होती तो वही 1:1.3 के आसपास का मुझे इसमें मिलता रिवार्ड। पर है कि जैसे मेरे रूल्स है, जो मैं कुछ फील किया हूँ मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग मैंने डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए इसको कैंसिल किया। तो ये था आज का सारा हमारे ट्रेडिंग का रिजल्ट। अगर आपको दिखाऊं तो ये है हमारा 49 रुपीज का लॉस। अगर फंड की बात करूं तो आज का ओपनिंग बैलेंस 5108 रुपीज था। पर आज के क्लोजिंग के बाद वो हो जाएगा 50 उसके बाद हो जाएगा 56 रुपीज के आसपास कल का हमारा ओपनिंग बैलेंस रहेगा। तो देखते हैं कि कल का मार्केट क्या होता है। तो अगर आपको भी हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और
ऐसे ही हमारे हर एक ट्रेडिंग सेशन में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और एक ड्रामा देखने को मिलता है। तो अगर आपको भी ऐसा पसंद है वीडियो, कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा और भी वीडियो को चेकआउट कीजिए, जो कि हम यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। तो उसको चेकआउट कीजिए और जाने से पहले एक डिस्क्लेमर ये है कि जो भी मैं ट्रेड जैसे गुलशन पॉली या फिर एपीएल अपोलो का मैं बात किया, तो इसमें मेरी कोई भी बाय सेल एडवाइस नहीं है। केवल आज के ही ट्रेडिंग सेशन के लिए मेरा वो पर्सपेक्टिव था। पर आप भी मेरे डिसीजन के मेरे नॉलेज के बेसिस पे अपना डिसीजन नहीं ले, ये आपके लिए फाइनेंशियल लॉस का कारण बन सकता है। तो चलिए इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपका दिन आज का अच्छा रहा होगा और आने वाला ट्रेडिंग सेशन भी आपके लिए अच्छा साबित हो। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।